हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग कि लॉ में आंसर्स कैसे लिखते हैं। ये वीडियो सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। सो दिस वाज माय वे ऑफ आंसर्स और मैंने जो अपने टीचर से सीखा था उन्होंने जैसे बताया था। एंड स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है सीए इंटर का, चैप्टर है शेयर कैपिटल डिबेंचर्स, उससे कंपनीज एक्ट के। तो क्वेश्चन इज ड्यू टू insufficient profits, Silver Robotics Limited is unable to redeem its existing preference shares amounting to rupees 10 lakhs. 10,000 preference shares of rupees 100 each. Though as per the terms of issue they need to be redeemed within the next 2 months, it didn't however default in the payment of dividend as and when it became due. What is the remedy available to the company in respect of the outstanding preference shares as per the Companies Act 2013? सो आंसर जो आपको स्टार्ट करना है वो एक फ्रेश पेज से है एंड सबसे ऊपर मिडिल में आंसर नंबर 1 एक बॉक्स के अंदर लिख दे ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि कौन सा आंसर आप लिख रहे हो। देन एक लाइन छोड़ के आप स्टार्ट करोगे अपना आंसर एप्लीकेबल प्रोविजन से। एप्लीकेबल प्रोविजंस हेडिंग डालना ज़रूरी है जैसा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। उसके अंदर आपको वो सेक्शन लिखना है जो उस पर अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 55 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, where a company is not in a position to redeem any preference shares or to pay dividend. So ये आंसर यू कैन रीड, बट यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है आपको बताने का कि आपको सेक्शन वही तभी कोट करना है जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि हाँ यही सेक्शन लगना है। गलत सेक्शन कोट नहीं करना है एंड सब सेक्शंस याद रहते हैं तो अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। जैसे ये पूरा आंसर मैंने एप्लीकेबल प्रोविजन का जो हिस्सा है वो लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 ये हाईलाइट कर दिया सेक्शन को। देन नॉट रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, जब कंपनी पोजीशन में नहीं होती है रिडीम करने के तो क्या करना है, कंसेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ 3/4 और ट्रिब्यूनल का अप्रूवल, राइट। एंड देन इशू फर्दर शेयर्स, मतलब अप्रूवल मिल जाएगा ट्रिब्यूनल का और 3/4 कंसेंट मिल जाएगा, तब हम लोग फर्दर शेयर्स इशू कर सकते हैं। अनरिडीम्ड, डीम टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो ये सारा जो कीवर्ड था मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो आंसर को चेक करने में। जितना आप इजी बना सकते हो ना एग्जामिनर के लिए आंसर चेकिंग, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और उसके बाद आगे का जो प्रोविजन में है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल शैल वाइल गिविंग अप्रूवल अंडर द सबसेक्शन ऑर्डर द रिडेम्पशन फोर्थविथ, और जो नॉट कंसेंटेड है रिडेम्पशन उनका होगा जो कंसेंट नहीं दिए शेयर होल्डर्स। तो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है पूरे आंसर के बाद। यू कैन रीड द आंसर एंड हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ़ यू वांट। देन फैक्ट्स ऑफ द केस मेंशन करने हैं। सबसे पहले हमने मेंशन किया एप्लीकेबल प्रोविजंस, देन फैक्ट्स ऑफ द केस। अच्छा, एक लाइन छोड़ना, ये भी बात हम बता रहे हैं बिकॉज मेरा एक फ्रेंड था वो लाइन नहीं छोड़ता था, मतलब मैंने उसकी आंसर शीट्स देखी थी तो उसमें उसने लाइन नहीं छोड़ रखा था। तो आप मेसी ना बनाओ अपने आंसर को, क्लियर लिखो ना, क्लीन वे में लिखो। तो एक लाइन छोड़ के फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, उसमें आपको जो फैक्ट दिया हुआ है कि सिल्वर रोबोटिक्स लिमिटेड इज अनेबल टू रिडीम इट्स एक्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंटिंग टू 10 लाख विथ नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड देयर ऑन। तो ये फैक्ट्स बहुत बच्चे लिखना मिस कर जाते हैं या उनको पता ही नहीं होता है कि ये लिखना भी होता है। ये लिखने से ना क्लियर हो जाता है कि हाँ आपके क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और किसके लिए आपने वो एप्लीकेबल प्रोविजंस लिखे हुए हैं। देन फाइनल आता है कंक्लूजन। तो स्टार्टिंग हमेशा कंक्लूजन की ऐसी होती है, इन लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस एंड द गिवन केस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट कैन बी कंक्लूडेड, जो भी आपका जो फाइनल आंसर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सिल्वर रोबोटिक्स लिमिटेड कैन इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू द अमाउंट ड्यू दैट इज ₹10 लाख। और ये फाइनल आंसर जो है ना आपको उसको अंडरलाइन करके रखना है, जैसे यहाँ पे कैन इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू अमाउंट 10 लाख विद द कंसेंट ऑफ होल्डर। ये चीज़ फिर से आप अंडरलाइन नहीं करोगे क्योंकि आपने एप्लीकेबल प्रोविजन में अंडरलाइन कर दी थी। और ये भी बात पॉइंट आउट किया है इसमें, ऑल्सो सिल्वर रोबोटिक्स लिमिटेड मस्ट बी रेडी विद द सफिशिएंट फंड्स फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो होल्डर्स अग्री नहीं किए थे। तो सफिशिएंट फंड रिडेम्पशन नॉट कंसेंटेड, इस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया है। और यहाँ पे ये भी लिख दिया, ऑन द इशू ऑफ सच फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बाय द कंपनी द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड। तो ये कंप्लीट आंसर था। अब ये तो थ्योरी क्वेश्चन एक तरीके से था। अब क्वेश्चंस एक आते हैं ना न्यूमेरिकल बेस्ड, उनके अंदर आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने के बाद जो फिगर्स आपको दिए हैं वो आप फैक्ट्स ऑफ द केस यहीं पे मेंशन कर दोगे
और फाइनल कंक्लूजन में आपका फाइनल आंसर, और कैलकुलेशन को भी आप फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर दिखा सकते हो। या तो आप एनालिसिस का एक सेक्शन बना सकते हो, यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन के बीच में एक एनालिसिस का सेक्शन बना सकते हो, जिसके अंदर आप फैक्ट्स जो दिए हुए हैं उनमें आपके सेक्शंस कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो चीज़ आप लिख सकते हो। ऐसे मेन एप्लीकेबल प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन लिखना तो मैंडेटरी होता ही है एक तरीके से। तो दिस वॉज द होल आंसर राइटिंग वे, एंड आई होप आपको इससे थोड़ी मदद मिली होगी। एंड इस तरीके से आप अगर कीवर्ड्स हाईलाइट करते हो, एक एक लाइन छोड़ देते हो, क्लीनली आप लिखते हो और ये तीनों चीज़ मेंशन करते हो अच्छे से, तो आई डोंट थिंक मार्क्स कटने चाहिए। सो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अच्छे से पढ़ते रहें। बाय।